उन्हें दरिया बंद करके अंदर लेके गया सी। उन्हें उतारियां ने, आदियां उतारियां ने। इमरान पुलिस वाला कुड़ी को चौक के ले गया। डीएजी साहब को ये पता चला कि ये इस थाने के अंदर ये वाकया पेश आया है। 4 नंबर कमरे च लाके चला गया। 1 बजे दी चुक्की हुई, रात 9 बजे कुड़ी दी वापसी हुई, हालत खराब सी। वो मुलजमा भी थी, तो आपको लेडी कांस्टेबल या लेडीज जो पुलिस ऑफिसर है उनको साथ लेके जाना चाहिए। इसमें 78 यानी कि 78 लोगों को मुअत्तल किया गया है। गाजियाबाद में एक अफसोसनाक सानिया पेश आया है, जहां पर थाने के अंदर जो है वो एक बच्ची को जो है वो निशाना बनाया गया है। इस वक्त मैं उस कमरे में, एक कमरे का ये घर है जहां पर ये रिहाइश पजीर है। माँ जी मौजूद हैं, बच्ची की जो वालदा है। माँ जी ये बताइएगा क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला, एक दा टाइम सी मैं रोंदी रोंदी चली गया कुड़ी नु लोबने वास्ते। अगू बाबा यूसुफ खलोता सी, बेटी ना रो ना, बेटी ते बैठ के पानी पी ले। मैं कहा ठीक है। कहंदा ना इमरान पुलिस वाला कुड़ी को चौक के ले गया। मैनू कहंदा सी कुड़ी नु बिठा मोटरसाइकिल ते। मैं कहा उरा जाते मैं नहीं हाथ लाग सकना। और जी मैं बूटियां नु चुकदन जुआन और मैं चट्टा मार के कुड़ी नु बिठा दिता सी मोटरसाइकिल ते। कुड़ी रोंदी रोंदी कहंदी मैनू अम्मी कोल छड्ड, मेरे कोल नहीं छड्डा सी। 4 नंबर कमरे च लाके चला गया। 1 बजे दी चुक्की हुई, रात 9 बजे कुड़ी दी वापसी हुई, हालत खराब सी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता लग गया कि बच्ची वापस आ गई? बाबा नहीं, मैं घर सी ना, लोब लोब के थक गया। थाने मेरे बंदे ने फरोले, सदर गया, मुगलपुरा गया, धर्मपुर गया। मैं तो नहीं चला गया सी, मैं पैदल सी ना। और कल फिर चलता फिरता वदा सी। मैं फोन किया, मैं कहा कुड़ी अपनी आ गई है, तू वापस आ जा। कहना किवें आई है? कल मैं गाजियाबाद वाले थाने चो रशके ते कल बैठी हुई इत्थे आ गए बस स्टॉप ते। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਹਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ओ मिस्त्रिया मगर काम करदा, मैं कोठी ते कर रही। ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? पीछे सी बहावलपुर ते। ये बच्ची है, इसका चेहरा तो हम ब्लर कर देंगे। बेटा ये बताओ कि कौन लेके गया था आपको और फिर क्या उसने वापस कैसे छोड़ा आपको? उन्हें ना रचका कराया था। उन्हें अंदर जैसे लेके गया था, उन्हें अंदर लेके गया थी, उन्हें रचका कराया। फिर उन्हें अंदर दरवाजा बंद किया। उन्हें दरवाजा बंद करके फिर उन्हें अंदीकियां बंद सी, दरिया बंद सी। उन्हें दरिया बंद करके अंदर लेके गया सी। उन्हें उतारियां ने, आदियां उतारियां ने। इन्हें मेरे नाल जुल्म किया। आप उधर आपने किसी से मदद नहीं ली? वहाँ पे बाकी पुलिस वाले नहीं थे? एक बंदा सी, सिर्फ कल्ला हुई सी? कल्ला सी। और कोई पुलिस वाला नहीं सी होते? पुलिस वाला एक सी, कोई बंदा नहीं सी। अलमनाक स्टोरी है जी। ये बच्ची है और ये उनकी वालदा है, और जो इनके साथ हुआ है ये सारा तो हम आपको सुना भी नहीं सकते। तो ये बड़ा अफसोसनाक जो है वो सानिया हुआ है। और अभी तक जो इतलात हैं वो यही है कि एसएचओ समेत, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत 78 पुलिस एहलकारों को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। मेरे ख्याल से मरीम नवाज साहिबा से भी दरख्वास्त है कि इस केस को जो है वो अब मसाली बना दिया जाए। खुदारा सीसीडी के हाथ जो है वो दोबारा से खोल दिया जाए, ताकि इस तरह के जो वाकयात हैं वो दोबारा से जन्म ना लें। अभी मैं मौजूद हूँ थाना गाजियाबाद के बाहर, जहाँ पर ये अफसोसनाक सानिया पेश आया। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं कैसर इफ्तिखार, इनसे जान लेते हैं। कैसर भाई मुझे बताइएगा कि ये जो वक़ुआ हुआ और इसमें अभी तक जो है वो क्या एक्शन लिया गया, ये जो जिस एहलकार ने ये काम किया वो किस विंग का था, और ये किस तरह से थाने को पता ही नहीं चला कि मतलब संतरी भी होता है, मुंशी भी होता है, इतना स्टाफ होता है, किसी को नहीं पता चला? अच्छा, बेसिकली जो अभी तक की जो इतलात हैं, अभी मैं जो बच्ची है 19 साल जुज़ैनी माजूर है, उसके घर से आया हूँ। और उसकी वालदा से भी बात हुई, उसके चचा से भी बात हुई, वालिद से भी बात हुई, बच्ची से भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी वो बात करती है, उससे भी बात हुई। तो इब्तदाई तौर पर जो अभी तक जैसे सबको पता है कि जो मुबैना तौर पर जो मुलजिम है ASI इमरान, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से उसको मुअत्तल भी कर दिया गया है, और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को भी मुअत्तल किया गया, और मुहर्रर इन्वेस्टिगेशन को भी मुअत्तल किया गया। थाने में क्योंकि 2 विंग्स होते हैं, आपने विंग्स की बात की, जो ऑपरेशन विंग है उसमें जब डीएजी साहब को ये पता चला कि ये इस थाने के अंदर ये वाकया पेश आया है, तो वो गुज़िश्ता रात थाना गाजियाबाद, जिसके हम सामने खड़े हैं, यहाँ पर आए, और उन्होंने एसएचओ जो स्टेशन होम ऑफिसर होता है, सबसे पहले उससे पूछा कि तुम्हें नहीं पता कि ये सारा वाकया यहाँ पे रोनुमा हुआ है? तो उसने कहा जी हमें नहीं पता, हमें सिर्फ और सिर्फ एक दरख्वास्त देने के लिए कुछ एप्लीकेंट्स आए थे, और एप्लीकेशन लिखने के दौरान ही उनकी बच्ची मिल गई थी। तो उसके बाद क्योंकि ये पहले बात रिपोर्ट हो चुकी और इन्वेस्टिगेशन विंग ने जो इसके ऊपर कार्रवाई करवा दी, FIR करवाई, उसके बाद जब डीएजी ऑपरेशन यहाँ पर आए
तो उन्होंने तमाम अमला जो थाने का है, जिसमें तकरीबन SHO समेत तकरीबन कोई 4 सब इंस्पेक्टर है, कोई 8 ASI हैं और नीचे सारा अमला जो है और फ्रंट डेस्क के अमले तक तमाम संतरी हर बंदे को मुअत्तल कर दिया, जिसमें 78 यानी कि 78 लोगों को मुअत्तल किया गया है। अब देखिए, इस तरह के वाक़या जब लाहौर में होते थे या कहीं भी होते थे, हम लोग रिपोर्ट करते थे, अफसरान उन पर एक्शन लेते थे। लेकिन गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से लाहौर के तमाम थानों में ये वाइब्स आती थी कि जनाब हमें किसी का डर नहीं, हमने सिर्फ एक इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करना है और उसी ने ही सज़ा और जज़ा का अमल करना है। जब किसी पुलिस मुलाजिम या किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कोई मुकदमा का अंदराज किया जाता है तो सबसे पहले ये देखने में आता है कि कोशिश की जाती है कि किसी न किसी तरह से उसे मैनिपुलेट किया जाए। लेकिन अगर इस केस के ऊपर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने एक बहुत अच्छा इकदाम किया और तमाम थाने के जितनी भी नफरी है उसको मुअत्तल किया SHO समेत, जबकि उसके साथ साथ जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उनको भी मुअत्तल किया गया और इन्वेस्टिगेशन मुहर्र को भी मुअत्तल किया गया। ASI जो इन्वेस्टिगेशन विंग का ही हिस्सा था उसको न सिर्फ मुअत्तल किया गया बल्कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। इस सारे वाक़े के अंदर पाया जाता है तो फौरी तौर पर इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो जो फैमिली है ना, जो ज़हनी माजूर बच्ची है और उसके जो वालिदैन हैं, वो आपने देखे होंगे वो बड़े गरीब लोग हैं। उनका एक कमरा है छोटा सा, कोई तकरीबन 10 बाई 10 का कमरा भी वो नहीं है और गर्मी में वो तकरीबन मियाँ बीवी, उनकी वो 3-4 बच्चे हैं, ज्वाइंट फैमिली और उसका एक भाई है, वो सारे वहीं पे सोते हैं। मतलब इस तरह के वो गरीब है कि मेरे ख्याल से वो, मैं उनके पास जब गया तो बच्ची बता रही थी कि अभी हमने खाना नहीं खाया, हमने खाना खाना है, इसलिए मतलब इतना उनका बुरा हाल है। तो इस तरह की अगर कोई यारो मददगार, अगर कोई शहरी हैं, पाकिस्तान के जो शहरी हैं, अगर वो इस तरह के किसी केस में बेचारे विक्टिम हैं तो उस पर पुलिस अफसरान को भी थोड़ा सा पुलिस की इंटेग्रिटी को छोड़ के, महकमे की इंटेग्रिटी को नीचे ला के, तो ये किसी न किसी को इंसाफ भी दे। क्योंकि हमेशा बात ये देखने को आती है कि इंटेग्रिटी है, ये है, वो है। अब फ्रांसिक रिपोर्ट के लिए पोस्ट जो है वो मेडिकल है, फ्रांसिक रिपोर्ट है, वो सारी चीज़ें हैं। अब देखें, एक इंतहाई मैं कह सकता हूँ कि ख़तरनाक और घिनौना काम हुआ है कि एक बच्ची को आप अपने इलाके थाने से उठाते हैं और बाइक पे पहले तो उठाते हैं। अगर वो बच्ची मुलजिमा भी थी, आल्दो कि वो नहीं थी, अगर आप वो मुलजिमा भी थी तो आपको लेडी कांस्टेबलान या लेडीज़ जो पुलिस ऑफिसर है उनको साथ लेके जाना चाहिए, उसको लेके आना चाहिए। उसकी एक तफ्तीश का एक प्रॉपर एक पूरा मैकेनिज्म है। कितनी दीदा दिलेरी है जनाब ASI इमरान की और इस थाने के पूरे अमले की कि एक बच्ची अंदर जाती है और कहता है जी ये मेरी मुलजिमा है, मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, और इन्वेस्टिगेशन के बहाने वो बच्ची को लेके जाता है 1 बजे दोपहर के, और बच्ची के बकौल कि वो जाते साथ ही वो अपना जो सारा मामला शुरू कर देता है। मैं, क्योंकि बच्चों ने बड़ों ने सुनना है तो आई डोंट वांट टू स्पीक उस तरह से, मैं नहीं बोलना चाहता नेकेड सारा ट्रुथ। तो बच्ची के साथ जो करता है मामला, उसके बाद बच्ची को 9 बजे रात को, 1 बजे से लेकर 9 बजे 8-7 घंटे बनते हैं। 8 घंटों के दौरान वो क्या करता रहा, क्या कोई तफ्तीश थी, कोई बात थी, कोई ऐसा कोई मामला था। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब जो हैं वो इतने ही मतलब क्या उसे कहते हैं लाइलम थे, या उसको उनको पता ही नहीं है कि मेरे थाने में क्या हो रहा है। फिर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का कोई मकसद नहीं है कि उनको पता ना हो कि मेरे थानों में क्या हो रहा है, मेरा कौन सा ऑफिसर किस तरह की जहनीत का मालिक है, कौन सा, क्योंकि देखें ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं, इनके पास लोग इंसाफ लेने आते हैं और इतने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। इतना गुंजान एरिया है, आपने देखा है वो बच्ची का घर देखा आपने, पेन बाजार के अंदर घर है उसका, ठीक है। उसे आप थाने से रात को 9 बजे रिक्शे में बिठाते हैं और आप कहते हैं जी आप घर चली जाओ, ठीक है। ना आपको किसी महकमे का डर है, ना आपको किसी पब्लिक का डर है, ना आपको अल्लाह का डर है। तो ये सूरत हाल आपके सामने है। बहुत शुक्रिया जी, कैसर इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा ब्रीफली इन्होंने बताया और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात इन्होंने की कि ये एक टेस्ट केस है लाहौर पुलिस के लिए। इसको मिसाली बनाया जाए कि एक थाने का अफसर जो है वो अपने कमरे में इस बच्ची के साथ जो है वो किस कदर घिनौनी हरकतें जो है वो करता रहा है। तो ये अब जो है वो टेस्ट केस है, देखते हैं कि क्या होता है, क्या CCD वाकई इसमें भी एक्टिव होती है, क्या इसके साथ भी वही करेगी जो बाकी मुल्ज़मान के साथ जो है वो होता है।